सेक्शन 31 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, यानी कि कुछ भी आपने किसी व्यक्ति के भलाई के लिए आपने कुछ कहा हो, उसमें आपका कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं था, यानी कि कोई बुरा इरादा नहीं था, और वैसी परिस्थिति में वो बात सुन के किसी व्यक्ति को कुछ हो जाए तो उसके लिए आप लायबल नहीं होंगे, आपके द्वारा कोई ऑफेंस नहीं हुआ है। दिस इज व्हाट सेक्शन 31 इज टॉकिंग अबाउट, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन जो कि गुड फेथ में किया गया हो। सेक्शन के प्रोविजन क्या कहता है? नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू होम इट इज मेड। ठीक है, तो कुछ भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को एक इंफॉर्मेशन दी गई या दोनों व्यक्ति ने कम्युनिकेशन किया फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, उसी व्यक्ति के भलाई के लिए। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, इलस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएगा। जनरली मैं बता दूं कि कम्युनिकेशन करते टाइम अगर गुड फेथ में, यानी कि आपका इरादा सही था, मेलाफाइड नहीं था, यानी बुरा इरादा नहीं था, आप कम्युनिकेशन करते टाइम किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा बता देते हैं जिसे सुन के दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो देखा जाएगा कि आपका इरादा कैसा था। अगर सही था, आप जस्ट फैक्ट्स बताना चाहते थे, आप चाहते थे कि आप कंसर्न थे उस व्यक्ति के लिए, तो फिर आपके आपकी बात सुन के उसको कुछ हुआ भी हो तो आप लायबल नहीं होंगे, वो ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आएगा। इलस्ट्रेशन से क्लियर होगा ये। ए सर्जन, एक सर्जन है, ठीक है, ये गुड फेथ में एक अच्छे इरादे से कम्युनिकेट्स टू अ पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लीव। एक ऐसा व्यक्ति है, पी पेशेंट है, ठीक है, ए एक अच्छे इरादे से पी को एडवाइस करता है, एक इंफॉर्मेशन देता है द पेशेंट डाइज इन कॉन्क्यूशन ऑफ द शॉक, और वो चीज सुन के पी शॉक में जाके मर जाता है। ठीक है, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, यहाँ पर ए के द्वारा कोई ऑफेंस नहीं किया गया है। दो ही न्यू इट टू बी लाइकली दैट द कम्युनिकेशन माइट कॉज द पेशेंट डेथ, भले ही इसको इस चीज का आभास हो कि ये इससे पी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन इसने बताया पी की भलाई के लिए ही, एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो पी को जानना जरूरी था। ठीक है, तो उसकी भलाई के लिए बताया, भले ही इसमें थोड़ा सा भी आभास हो कि पी मर सकता है, लेकिन तब भी वो पी को बताता है और पी वो एक्चुअल में सुन के शॉक में मर भी जाता है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसको इलस्ट्रेशन को फिर से रीड करते हैं। ए सर्जन इन गुड फेथ, एक अच्छे इरादे से, कम्युनिकेट्स टू अ पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लीव। The patient dies in consequence of the shock. A has committed no offense, though he knew it to be likely that the communication might cause the patient's death. यानी कि भले ही ऐसे में ये कोई इस चीज का अंदाजा हो कि पी की मृत्यु भी हो सकती है ये सुन के, और फिर भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता है और उसका इरादा सही था, पॉजिटिव था, तो पी अगर एक्सपायर हो भी जाता है तो ए को लायबल नहीं माना जाएगा। इसको सेक्शन 31 को रीड करते हैं फिर से। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू whom it is made if it is made for the benefit of that person. A surgeon in good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live. The patient dies in consequence of the shock. He has committed no offense, though he knew it to be likely that the communication might cause the patient's death. And this was section 31. नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, आई विल गिव माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस।